यूक्रेन और नेटो को सबसे बड़ा धक्का लगा है। महायुद्ध में सनसनीखेज मोड़ सामने आ चुका है। नेटो में शामिल एक मुल्क अब बागी तेवर दिखा रहा है और बाइडेन के खिलाफ बोल रहा है। वो कह रहा है कि पुतिन को कोई हरा नहीं सकता और तो और रण को लंबा खींचने के लिए नेटो पर आरोप भी लग रहा है। किसी मुल्क की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं और वो कौन है? वो राष्ट्रपति जिसने व्लादिमीर पुतिन के अजय होने की भविष्यवाणी की है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर ये भविष्यवाणी क्यों की गई है। यूक्रेन युद्ध में नेटो मुल्क खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और लगातार घातक हथियारों से कीव को लैस कर रहे हैं ताकि वो मॉस्को के हमलों का जवाब दे सके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में चल रहे सबसे बड़े युद्ध में 30 मुल्कों के सैन्य गठबंधन में दरार की खबरें काफी पहले से आ रही थी, लेकिन अब जाकर एक मुल्क ने खुलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मोर्चा खोल दिया है। पुतिन के सामने ये नेटो मुल्क का पहला सरेंडर है। क्रोएशिया ने न सिर्फ नेटो की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि पुतिन की जीत की भविष्यवाणी भी की है। Je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Dakle, nije šija nego vrat. Dakle, odjednom ti neko dođe, evo te, ja tamo imam puno prijatelja i ja vjerujem da razumiju što govorim. Dakle, ovo nije dovođenje u pitanje Kosova. Ovo je dovođenje u pitanje cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve. नेटो मुल्कों ने टैंक गठबंधन तैयार किया है और यूक्रेन को अत्याधुनिक टैंक भेज रहा है। पश्चिमी मुल्कों की सप्लाई से पुतिन के खेमे में जबरदस्त नाराजगी है और मॉस्को की ओर से रह रहकर धमकियां आ रही हैं। कभी पश्चिमी मुल्कों के हथियारों को तबाह करने की तो कभी परमाणु हमले से पूरे के पूरे मुल्क को तबाह करने की। क्रोएशिया के राष्ट्रपति रूस के इस राग में राग मिला रहे हैं और नेटो के खिलाफ बागी तेवर दिखा रहे हैं। Kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi, onda je to kriminal. Po meni je to, kako da kažem, pitanje zrelosti. Dakle, ono, treba biti više odraslih ljudi u sobi. Dakle, jasno je da Krim nikada više neće biti Ukrajina. To je potpuno jasno. To govore vodeći njemački generali prije rata. इतना ही नहीं, क्रोएशिया ने यूक्रेन पर रूस को युद्ध के लिए भड़काने का आरोप भी लगाया और कहा कि 2014 से ही लगातार क्रोएशिया रूस को भड़का रहा था। दरअसल साल 2014 में रूस ने हमला करके क्राइमिया पर कब्जा किया था और उसी के बाद यूक्रेन नेटो में शामिल होने के संकेत दे रहा था। और अब जब यूक्रेन और रूस युद्ध को करीब 1 साल हो चुका है तो अमेरिका और यूक्रेन दोनों क्राइमिया को दोबारा हासिल करने की रणनीति पर काम करने के संकेत दे रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में रूस को क्राइमिया के मोर्चे पर फंसाया जा सकता है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने भविष्यवाणी की है कि क्राइमिया को फिर से हासिल नहीं किया जा सकता, उसे फिर से यूक्रेन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। यूक्रेन को 31 एब्राम्स M1A2 टैंक देने का अमेरिका ऐलान कर चुका है और ये भी जाहिर किया है कि मार्च के आखिर में दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में शुमार होने वाले इन टैंकों की सप्लाई शुरू की जा सकेगी। अमेरिका से टैंकों की सप्लाई पर भी क्रोएशिया ने सवालिया निशान लगा दिया और यहां तक कह डाला कि ये टैंक कभी भी यूक्रेन नहीं पहुंचेंगे। Problem je u tome što vi i svi vi, dakle, ovo shvaćate kao jedan seminarski rad, a tamo ginu tisuće ljudi, stotine dok mi razgovaramo. Ukrajina se brani kao što se Hrvatska branila. Ne, to nije isto. Protivnik Ukrajine je Rusija. Rusija je opasna zemlja. हालांकि क्रोएशिया में राष्ट्रपति पद ज्यादातर औपचारिक है, लेकिन जोरन मिलानोविच क्रोएशियन आर्मी के सर्वोच्च कमांडर हैं, जबकि क्रोएशिया की सरकार खुलकर यूक्रेन का समर्थन करती आ रही है और पश्चिम के विरोध में और पुतिन के समर्थन में दिए गए क्रोएशिया के राष्ट्रपति का ये बयान वहां की सरकार को शर्मिंदा और परेशान करने वाला है। वहीं किसी नेटो मुल्क से ऐसा बयान आना यूक्रेन में पुतिन की पलटन को प्रोत्साहित करने वाला है। रूस यूक्रेन महायुद्ध से यूक्रेन की परेशानी बढ़ाने वाली खबर अब सामने आई है। दरअसल पश्चिमी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप चीन के साथ स्वाम ड्रोन की डील कर रहा है। तो स्वाम के जरिए यूक्रेन के कई शहरों में बड़ी तबाही मचाने की बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है।
महायुद्ध में घातक हथियार चले। आग बरसाती मिसाइल दिखी, लेकिन इस युद्ध में बाकी युद्ध से जो अलग था वो था आत्मघाती ड्रोन का अटैक। ड्रोन जो टारगेट से टकराए और पल में सब खाक कर दिया। आसमान में उड़ता ये मधुमक्खियों का कोई झुंड नहीं, बल्कि स्वार्म ड्रोन है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी चीन से इन ड्रोन का सौदा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एजेंसियों के साथ वैगनर ग्रुप गुप्त तरीके से स्वार्म ड्रोन खरीद रहा है। विस्फोटक से लैस इन ड्रोन को रूस की सेना नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगी। स्वार्म जो झुंड के साथ टारगेट पर हमला करते हैं। झुंड में इनका अटैक नॉर्मल ड्रोन से इन्हें अलग करता है और ताकतवर बनाता है। आसमान में उड़ते ये ड्रोन टारगेट तक पहुंचते हैं और बम गिराकर उसे एक ही झटके में बर्बाद कर देते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बीजिंग से अब तक 2500 स्वार्म ड्रोन मॉस्को भेजे जा चुके हैं। वैगनर ग्रुप इन ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। वैगनर ग्रुप अपने खूंखार रवैये के लिए जाना जाता है। पुतिन के एक इशारे पर ये दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, घातक हथियारों से कहर बरसाते हैं। महायुद्ध में पुतिन के इस प्राइवेट आर्मी ने वो सब किया जो पुतिन चाहते थे, और अब वो चीन से इस ड्रोन का सौदा कर रहे हैं जो यूक्रेन की नाक में दब कर सकते हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर टारगेट पहचान सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। स्वार्म ड्रोन दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। 50 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। स्वार्म ड्रोन को रिमोट से या फिर एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। इनके साथ छोटी मिसाइलें या फिर छोटे परमाणु बम दुश्मन के इलाके में भेजे जा सकते हैं। स्वार्म ड्रोन में बंदूक और कई तरह के छोटे छोटे हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये वीडियो इसका जीता जागता सबूत है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। जाहिर तौर पर वैगनर ग्रुप के पास स्वार्म ड्रोन आते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसी जगह जहां रूस की सेना घुसकर अटैक करने में असमर्थ है, वहां इन ड्रोन को पहुंचाया जा सकता है और बारूदी बारिश की जा सकती है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM